कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का 29 जुलाई से पेपर स्टार्ट है और आप सभी बच्चों को अभी भी अपना माइनर पेपर को लेकर डाउट है, क्योंकि आपका जो रूटीन जारी हुआ है उसमें MN2C लिखा हुआ है। प्लस कुछ बच्चों का कहना ये है कि सर MN2C लिखा हुआ, हमारा कॉलेज बोल रहा है कि बाबू तुम लोग अगर MN2C रखा है तो वोकेशनल पढ़ो। ठीक है, तो किसका बात माने, कॉलेज वाला का बात माने, यूनिवर्सिटी का बात माने, या भैया आपका बात माने। तो मैं देखिए आपको सारे के सारे चीज़ प्रमाण के साथ बताने वाला हूँ, मतलब एविडेंस दे रहा हूँ कि आप लोग डिसिप्लिन पढ़ोगे या वोकेशनल पढ़ोगे। अगर इसमें भी बच्चों को डाउट है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे बच्चों के लिए ये पूरा वीडियो जो डेडिकेटेड है ये माइनर पेपर का डाउट को, जैसा कि सेमेस्टर 4 में हुआ था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने ये लगभग शायद अगर मैं सही हूँ तो 8 या 9 में पहले का वीडियो है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा आपको, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने बोला था एडमिट कार्ड जब आया था उसमें भी दिक्कत था, लेकिन जब बच्चा पेपर देके निकला तो बोला भैया आपने जो बोला था वही चीज़ सेम टू सेम रिपीट हुआ। अब इंस्टाग्राम के मैसेज या दिखा के आपको प्रूफ करके तो फायदा है नहीं, इसलिए मैं आपको यूट्यूब का वीडियो दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए खुद जाके कि जो बोला था सेमेस्टर 4 वही हुआ था, और सेमेस्टर 6 में जो बोल रहा हूँ यही प्रिडिक्शन यही रहेगा कि भैया यही रिपीट होना है। बोले भैया क्या प्रूफ है, तो चलिए बताता हूँ मेरे पास क्या सबूत है, किस आधार पर मैं बातें बोल रहा हूँ कि अगर आपका डिसिप्लिन है तो आप MN1C पढ़ोगे और अगर वोकेशनल है तो 2C पढ़ोगे। चलिए बताता हूँ। देखिए ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 29/7/2024 को आया हुआ था। ठीक है, 14 गलती दिख रहा है, 24 होना चाहिए था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था, आप पढ़िए, MN1 माइनर पेपर देखिए, बाकी पेपर का भी काम नहीं है। सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको दिख रहा है। आपका सेमेस्टर 1 वाला आप देखते हैं 3 में रिपीट हो रहा है, 3 वाला 5 में, 5 वाला 7 में रिपीट हो रहा है। यानी अल्टरनेट हमने जो बोला था कि सेमेस्टर 1 में जो आपका माइनर पेपर होना चाहिए था, क्योंकि आप सही बच्चों के पेपर के टाइम पे IRC पेपर था। अगर आपको याद तो नहीं होगा लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मैं आप सही बच्चों को बताते रहता हूँ, हेल्प करते रहता हूँ, जो मुझे मालूम है कि IRC नाम का पेपर था। तो वो IRC पेपर सेमेस्टर 1 2 में था, 3 में से पूरा प्रोसेस ही चेंज हो गया, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों का IRC पेपर गलती भी है। लेकिन जो हमारे बच्चों बातों फॉलो करते हैं उनका कोई पेपर गलती नहीं है, भविष्य में कोई पेपर गलती नहीं, उनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों का IRC पेपर गलती है फिर से वो पेपर देना जरूर आइएगा इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर उस बातों को छोड़ते फिलहाल देखिए, यानी ऑड सेमेस्टर वाला सारा के सारा रिपीट हो, यानी 1 3 5 7 रिपीट में था। अब हम लोग ऑड को छोड़ते हैं, इवन पे आते हैं। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन है, यहाँ लिखा हुआ MN2A/MN1A, यानी कि आप सही बच्चों को हमने बताया हुआ था कि सेमेस्टर बेसिकली आपको 2 माइनर पेपर पढ़ने। जैसे आप लिखिएगा, यदि छात्र सेमेस्टर 2 में माइनर फ्रॉम वोकेशनल चयन करते हैं, अगर आप सेमेस्टर 2 में माइनर फ्रॉम वोकेशनल चुनोगे तो MN2A पढ़ोगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन 2 का चयन करते हो तो आप MN1A। डिसिप्लिन मतलब मैंने आपको बोला था कि आप जिस स्ट्रीम से उसी स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट को रखोगे तो आप MN1A पढ़ोगे सेमेस्टर 2 में, फिर सेमेस्टर 4 में जाके 1B पढ़ोगे और सेमेस्टर 6 में जाके 1C पढ़ोगे। यहाँ लिखा है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रखे विषय पत्र कोई छात्र आगे के मतलब सेमेस्टर 1 वाला लेके आप सेमेस्टर 3 में पढ़िएगा, 3 वाला 5 में, 5 वाला 7 में, 2 वाला 4 में, 4 वाला 6 में, इस प्रकार अल्टरनेट पढ़ा जाता है। इसलिए हमने आपको बोला कि अगर आपने सेमेस्टर 4 में, क्योंकि 1 2 का तो कोई गारंटी नहीं देख सकता मैं आपको, लेकिन सेमेस्टर 4 में अगर आपने डिसिप्लिन रखा था अपना सेमेस्टर का पेपर में, ठीक है, डिसिप्लिन से अगर माइनर पेपर रखा था तो भैया आप मेरा बात मानिएगा तो आप MN1C पढ़िएगा। ठीक है, 1C। और ये 1C का जो सिलेबस है, देखिए यहाँ जो MN1C लिखा हुआ है ये सिलेबस में आपको कहीं पर MN3 के नाम से भी मिल सकता है, और ये सेमेस्टर 5 जहाँ लिखा होगा ना वहां पर मिलेगा। बोले भैया 5 में क्यों लिखा हुआ मिलेगा, देखिए आप उतना एक्सप्लेनेशन का समय नहीं है, क्योंकि आपको 29 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है। आप मेजर पेपर पढ़ने के बाद माइनर पेपर, एक ही दिन का बीच में गैप मिल रहा है मैं सही हूँ तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर MN1C का सिलेबस चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सेमेस्टर 5 का जाइएगा, उस सिलेबस में आपको वहां पर सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है। MN1C बोलिए, MN3 बोलिए, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सारा का सारा सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है। ये तो मैंने आपको एक दिखा दिया प्रूफ की, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा बात में कितना सच्चाई है ये दिखाया। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, जैसे आप देखिए ना, खुद देखिए यहाँ पर एक नोट पढ़िएगा, सभी छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। माइनर फॉर्म डिसिप्लिन के पाठ्यक्रम मेजर, माइनर फॉर्म डिसिप्लिन का जो सिलेबस है वो मेजर वाला सिलेबस में, जैसे कि हमने आपको बताया, और माइनर फॉर्म वोकेशनल का सिलेबस तो अलग से दिया हुआ था। ये सिलेबस वाला भी हमने वीडियो बनाया हुआ था कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, वो चीज भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो क्लिक करना, खुद देख लेना यहाँ से। अब मैं आपको एक और नोटिस दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है PK रॉय कॉलेज का, ये भी कब आया हुआ है, 2/1/2024 का नोटिफिकेशन था। ठीक है, जहां पर ये सेमेस्टर 2 आप ही सेशन का दिख रहा है, सेमेस्टर 2 22-26 सेशन,
मेजर पेपर 4, मेजर पेपर सॉरी माफ करिए सेमेस्टर 2 बोल रहा हूँ, सेमेस्टर 3 22-26 सेशन, मेजर पेपर 4-5, माइनर फ्रॉम जो डिसिप्लिन है, अगर माइनर पेपर चुनना है तो डिसिप्लिन से ही चुनना है आपको। और यहाँ पर माइनर पेपर सिलेक्शन कैसे करना है, सोशल साइंस के विद्यार्थी साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी संबंधी किसी भी एक विषय का चयन करेंगे, क्योंकि ये सब रख सकते हैं, यहाँ साइंस नहीं होगा, गलत लिखा है, ये लोग सोशल साइंस होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। साइंस का विद्यार्थी क्या कर सकता है यहाँ पर, अच्छा देखिए ये मैं बता दूं, ये जो बात है ना, देखिए किसी एक विषय का चयन करना है तो ये जो सोशल साइंस के विद्यार्थी है, यहाँ पर बात पता क्या, ये जो 24 लिखा हुआ है एमडीसी पेपर का लिखा हुआ है, ये गलत है, ये जो नोट वाला चीज है ये गलत है। यहाँ पर आप इसको मत देखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि साइंस का जो छात्र छात्र है वो माइनर पेपर या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, जियोलॉजी रख सकता है। सोशल साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, कॉमर्स रख सकता है। और कॉमर्स के लिए तो ऑप्शन नहीं, ह्यूमैनिटीज के लिए सारा सारा ऑप्शन है। यानी आप सही बच्चे माइनर पेपर जो रखोगे ना वो अपने ही स्ट्रीम का आपको रखना था। आपका फॉर्म फिलअप में लिखा होगा 2C, नो डाउट मैं बोलूंगा 2C नहीं लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड में भी आपका 2C लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आप लोग जिस दिन पेपर देना होगा, मैं देखिए अंतर पता क्या होता है, जो बच्चे वोकेशनल रखा हुआ है उसको कोई भी इंटरनल नहीं देना है माइनर पेपर में, लेकिन जो बच्चा डिसिप्लिन रखा है उसको इंटरनल देना पड़ेगा। कुछ कॉलेजों में क्या हुआ, जैसे मैं नाम लेकर बोलता हूँ, BSK कॉलेज मैथन हो गया, उन्होंने क्या किया बेसिकली, जो बेसिकली बच्चों को माइनर पेपर था उनका पहले माइनर पेपर नहीं लिया, कुछ दिन पर नोटिफिकेशन जारी होता है कि आपका माइनर जो बच्चों का डिसिप्लिन से उनका प्रैक्टिकल हो, मतलब इंटरनल होने वाला है, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो गए इस पे से। इसलिए मैं बोलूंगा आप सही बच्चे अगर मेरी बातों को मानते हैं, लगता है कि भैया आपको सही बता रहे हैं, तो भाई आप अगर सेमेस्टर 4 में डिसिप्लिन रखे थे तो 1C पढ़ना, सिलेबस सेमेस्टर 5 मिलेगा, मुहावरा मिलेगा। और अगर आपने सेमेस्टर 4 में अगर वोकेशनल रखा था तो इसके लिए तो MN2C आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मुझे पता था, जो वेबसाइट में दिया हुआ था प्रॉपर, मैंने आपको एविडेंस के रूप में यहाँ सारा का सारा बात समझाने की कोशिश की। इसके अलावा देखिए कोई भी बच्चे को डाउट रह जाता है, भैया आप अपना कॉलेज चल जाओ, यूनिवर्सिटी चल जाओ, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बनाओ, एग्जाम से डिपार्टमेंट, आप उनसे जाकर पूछ लो, सबसे अच्छा बात रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए सही बताया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में विचार बताएं कि हाँ भैया आपने जो भी बताया वो सही गलत, जो भी लगता है आपके विचार वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मुझे जो पता था मैंने अपने हिसाब से बता दिया कि भैया आपको पढ़ना पड़ेगा माइनर पेपर, अगर वो डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन पढ़ोगे, तो 1C पढ़ोगे, और वोकेशनल रखा हो तो वोकेशनल पढ़ोगे। और मार्केट में जो गेस्ट पेपर अवेलेबल है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट में भी आपको गेस्ट पेपर वाला चूना लगा रहा है, जो भी कंपनी गेस्ट पेपर अवेलेबल है वो सब के सब याद रखिएगा ये अवेलेबल है डिसिप्लिन का, ना कि वोकेशनल का। तो वोकेशनल का कोई भी बेसिकली जो गेस्ट पेपर है वो सिलेबस ही नहीं है, तो कहाँ से मिलने वाला आपको। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे वोकेशनल रखे हुए हैं वो इंटरनेट से सिलेबस, मतलब वेबसाइट सिलेबस निकालिए और वहां से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, यही मैं आपको सलाह दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने जो भी मित्रगण हैं कि भैया आप सही बता रहे होंगे तो आप उनको शेयर कर दें। और आज या कल से प्रॉपरली आपसे बच्चों का, सबसे पहले तो मैं आपसे बच्चों को हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस का और हिंदी का, ये 3 चीज का कोशिश करूंगा कि आपसे बच्चों जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो पाएगा वो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा। बाकी जो भी बच्चों वोकेशनल कोर्स रखा हुआ है चिंता मत करिए, उनके लिए हम जिंदा है, क्योंकि मार्केट जो गेस्ट पेपर है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, तो उस चीज से हम आपको छुटकारा पाने की मदद कर देंगे। जितना वोकेशनल कोर्स का जितना भी जो भी सब्जेक्ट हमसे हो पाएगा वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।